अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज हम ज़िक्र करेंगे कि वो असबाब वजूहात जिनकी वजह से हमारे माल और रिज़्क़ में कमी होना शुरू हो जाती है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चंद चीज़ें ऐसी अंजाम देते हैं जिनकी तरफ हम मुतनब्बे नहीं होते, मुतवज्जे नहीं होते, लेकिन उनकी वजह से हमारे माल और रिज़्क़ में, घर में बरकत उठना शुरू हो जाती है। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये तमाम चीज़ें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फरमान में मौजूद हैं। जो आसानी से मुराजा करना चाहते हैं, उर्दू किताब तहज़ीबुल इस्लाम से मुराजा कर सकते हैं। अरबी किताबें हदीस की बहुत सारी हैं जिनमें ये चीज़ें बारहा ज़िक्र की गई हैं। कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से माल और रिज़्क़ में कमी होना शुरू हो जाती है? उनमें से पहली यह है कि घर में मकड़ी का जाला हो। घर के अंदर जो मकड़ी जाला बनाती है घरों में, उसको ज़्यादा देर तक अगर आप रहने देंगे तो रिज़्क़ में कमी होना शुरू हो जाएगी। हमाम में पेशाब करना, हमाम से मुराद वो बाथरूम जहां आप नहाते हैं, अलहदा सेपरेट हमाम है, उसमें आप जाके नहाते हैं। नहाने के दौरान आप वहीं पेशाब करते हैं या अमूमी तौर पे उसको पेशाब करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं बाथरूम को, तो उस वजह से भी रिज़्क़ में कमी होना शुरू हो जाती है। हाँ, एक अटैच बात है, मसलन कि उसमें आपका जो है एक ही बाथरूम में आपकी सीट लगी हुई है, वहाँ आप टॉयलेट यूज़ करते हैं और साथ आपका हमाम भी है, तो वहाँ आप सीट इस्तेमाल कर सकते हैं टॉयलेट वाली, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जो बाथरूम का एक सेपरेट हिस्सा होता है, बाथरूम शुमार होता है, उसमें आप पेशाब करेंगे तो ये रिज़्क़ में कमी का बायस बनेगा। हालत जनाबत में खाना पीना, इंसान मुजनब है, जनाबत का गुस्ल उस पर वाजिब हुआ है, चाहे एहतलाम हुआ है या मुबाशरत की है, उसके बाद फ़ौरन वो कुछ खाए पिएगा तो उससे भी रिज़्क़ में कमी आएगी। अगर वज़ू कर लें, हत्ता कि आप हाथ धो के कुलियाँ भी कर लें, फिर भी कराहत दूर हो जाएगी और इस चीज़ से आप बच सकते हैं। लेकिन फ़ौरन जनाबत के दौरान आप खाएँ पिएंगे तो रिज़्क़ में कमी होगी। खड़े होकर कंघी करना, अमूमी तौर पे आजकल रिवाज बन गया है, शीशा ऊंचा होता है और सामने हम खड़े होकर कंघी करते हैं, इससे भी इज्तनाब करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे माल और रिज़्क़ में बरकत उठना शुरू हो जाती है। इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सफाई के बाद कूड़ा रहने देना, सफाई करती हैं ख़ुसूसन ख़वातीन जो घरों की, और वो कूड़ा वहीं घर में रहने देती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सफाई करके कूड़े को क्लोज़ करके कूड़े दान में और बाहर फेंक देना चाहिए। और कूड़ा दान घर में है जिसमें आप कूड़ा इकट्ठा करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन घर के कोने में कूड़ा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और कोशिश करें कि कूड़ा दान का कूड़ा भी रात से पहले पहले आप बाहर फेंक दें जहां आप फेंकते हैं। झूठी कसम खाना, अक्सर लोगों की आदत होती है, बार बार बात बात में वो कस्में उठाते रहते हैं, तो इससे भी रिज़्क़ में कमी होती है। ज़िना करना, अल-अयाज़ु बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ज़ानी इंसान जो है उसके रिज़्क़ में कमी होना शुरू हो जाती है। हिर्स करना, यानी अपने पास भी मौजूद है सब कुछ, लेकिन दूसरों का देख के बर्दाश्त ना करना और उसके पास इतना ज़्यादा क्यों है, यानी हिर्स मतलब लालच रखना, तो इससे भी रिज़्क़ में कमी होती है। मगरिब व इशा के दरमियान सोना, ये पहले दौर में होता था कि मगरिब पढ़ ली जाती थी और फिर इशा से पहले वो जो है सो जाते थे, जिस तरह साबिक़ा अदवार थे, सहाबा असहाब जो है अहले बैत के, नबी के, या मसलन के उनके बाद कि मगरिब के वक्त जो है सब काम समेट दिए जाते थे। मगरिब पढ़ के खाना खा के फिर थोड़ा सा रेस्ट करके फिर नमाज इशा पढ़ी जाती थी, तो उस वजह से यानी वो बाज़ असहाब जो है या बाज़ लोग सो जाते थे। आजकल ऐसा नहीं है, और ख़ुसूसन हमारे मसलक में तो नमाज़ें मगरिब पढ़ ली और फ़ौरन इशा पढ़ ली, ये बात सादे की नहीं आती कि हम मगरिब व इशा के दरमियान सोएंगे। तो हमारे यानी तकरीबन आज के दौर में ये बात वैसे भी नहीं है कि हमारा इस वजह से रिज़्क़ में कमी हो। मगरिब व इशा हम तकरीबन इकट्ठी पढ़ लेते हैं। झूठ बोलना, झूठ बोलना अमूमी तौर पे ये एक आदत बन गई है, बात बात पे झूठ बोलना, ये एक तो गुनाह कबीरा है और इसके साथ साथ रिज़्क़ में भी कमी आती है। तलुए फजर से पहले सोना, ये अहम तरीन चीज़ है, अहम तरीन। इसके बारे में काफ़ी रिवायात, मुस्तनद रिवायात और ताकीद की गई है अहले बैत की तरफ से कि आप सुबह की नमाज जो ही पढ़ते हैं उसके बाद ताकीबात करें, जब तक सूरज तलू नहीं होता उस वक्त तक आपको नहीं सोना चाहिए।
تو ہم جو نماز پڑھ کے فوراً اور تعقیبات کی نہ کی اور فوراً ہم سو گئے تو اس کی وجہ سے رزق میں کمی، کیونکہ وہی وقت ہوتا ہے نماز فجر کے بعد اور سورج طلوع ہونے سے پہلے، وہی وقت ہوتا ہے جب ہمارا رزق لکھا جاتا ہے اور تقسیم ہوتا ہے۔ اگر ہم سو رہے ہوں گے تو وہ رزق ہمارے حصے میں نہیں آئے گا۔ گانے سننا، موسیقی سننا، وہ راگ سننا، گانے کے اوپر، موسیقی کے اوپر انشاءاللہ اسپیشل ایک ہم ویڈیو بنانے لگے ہیں جلد ہی کہ کون سی موسیقی حرام ہے اور اس کی کیا صورتحال ہے، تفصیلی ہم ذکر کریں گے۔ گانے سننا بھی رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ رات کے سوالی کو لوٹانا، رات کو اگر آپ کے پاس کوئی سوالی آ گیا ہے اللہ کے نام پہ، اس نے کھانا مانگا ہے، پیسے مانگے، اس کو آپ نے خالی لوٹایا ہے تو یہ بھی آپ کے رزق میں کمی کا باعث بنے گا۔ فضول خرچی کرنا، فضول خرچی تو آٹومیٹکلی ہر انسان کے ذہن میں بھی آ جائے گا کہ فضول خرچی کی ہے تو رزق میں کمی ہو جائے گی۔ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، اعتدال پسندی پہ چلنا چاہیے۔ اقربا کو اذیت دینا، اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو جو آپ کے اقربا ہیں، ان کو بغیر کسی بات کے، بغیر کسی وجہ کے ایسے ان کو اذیت میں رکھنا، ان کے خلاف رہنا اور ان کے خلاف باتیں کرنا، یہ آج کل تقریباً معاشرہ جو ہے اس چیز کی طرف چل پڑا ہے کہ ذہن میں کوئی نہ کوئی پلاننگ ہوتی رہتی ہے کہ کس کو کس طرح ٹارچر کرنا ہے، تو یہ جو ہے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اور اقربا کے، ہمسایوں کے، یہ تمام حقوق اللہ نے، اہل بیت نے واضح طور پہ بتا دی ہیں۔ ان چیزوں کا جب ہم خیال رکھیں گے تو خدا کی ذات ہمارا بھی خیال رکھے گی۔ مومنین سے ملتمس ہوں مجھے، میرے بچوں کو اور والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔